नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों जो आज हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि क्या पता आपके एग्ज़ाम में आपका कौन सा क्वेश्चन आपका MCQ है जो आपका अटक जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए ताकि आपका कोई भी MCQ आए इस वीडियो में से तो आप उसको कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट इज द। ठीक है, आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, नेट एडिशंस मेड टू द नेशंस कैपिटल स्टॉक्स। बी ऑप्शन आपका पर्सनस कमिटमेंट टू बाय ए फ्लैट और हाउस। थर्ड ऑप्शन आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट टू अर्न रिटर्न्स। और डी ऑप्शन आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विस दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट अब क्या क्या होता है आपको पता ही है दोस्तों। शब्द से ही बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है। किसी चीज़ में हम अगर पूंजी लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिल्कुल अप्रोप्रिएट वो है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट टू अर्न रिटर्न। ठीक है दोस्तों, कि हम क्या करते हैं, एसेट खरीद लेते हैं। ठीक है, एसेट में हमने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है ताकि वो हमें बाद में क्या करे, रिटर्न प्रदान करे। ठीक है, और ये क्या होता है, हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मॉनिटरी एसेट बोलते हैं। ठीक है, मॉनिटरी एसेट वो होते हैं हमारे दोस्तों जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं, जैसे कि जो हम इस सोच के ये तरीका हम ये चीज़ सोच के लगाते हैं कि अगर हम अब किसके खरीदेंगे और बाद में हमें ये क्या करेगा, फ्यूचर में हमें ये इनकम हमें प्रदान करेगा। जैसे आप समझ सकते हैं, कोई आपकी मशीनरी है, ठीक है, फिक्स एसेट है, या फिर आपकी लैंड आपने परचेज़ किया अभी, और ये तो है नहीं कि आज आपने लैंड खरीदी और कल आप उसे बेच देंगे। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट होता है, बाद में फ्यूचर में आपको वो डबल आपको रिटर्न दे सकता हो सकता है। ठीक है, और जो मशीनरी आपने एक बार अगर खरीदी, अगर आपको किसी भाड़े पर उसे देते हो तो वो आपको पैसा देगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट करना किसी एसेट पे और हमें रिटर्न मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किसके साथ कंसर्न करता है मेनली। ठीक है, मेन किसके साथ वो कंसर्न करता है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल सोर्स ऑफ फर्म एक्टिविटीज़, अरेंजमेंट ऑफ फंड, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये क्या करता है, हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा दोस्तों ए पार्ट। ठीक, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर फर्म एक्टिविटी। ठीक है, सारी चीज़ें फाइनेंशियल रिसोर्स, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना जो हमें बाद में क्या करे, प्रॉफिट प्रदान करे। ठीक है, वेल्थ उसको बढ़ाए। ठीक है, कंपनी की वेल्थ को बढ़ाए। ठीक है, दोस्तों हमारा सही उत्तर है ए पार्ट इसका, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ठीक है, यानी कि पहला गोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो क्या चाहता है, सबसे पहले वो क्या चाहता है। आपको पता होगा कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या चाहता है सबसे पहले, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, कि सबसे ज़्यादा उसे रिटर्न मिले, टू मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क कम हो उसका, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ऑनर। ठीक है, कि जो ऑनर है उसकी इनकम है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़े, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो प्राइमरी गोल होता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो होता है दोस्तों हमारा इस प्रश्न का सी पार्ट, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ऑनर। ठीक है, ऑल बिजनेसमैन क्या कहते हैं, ऑल बिजनेसमैन टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ऑनर, सब यही सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसकी वेल्थ है वो बढ़े और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे आते हैं वो कम हो जाएं। ठीक है, ठीक है, और जो भी उनकी मार्केट वैल्यू है, उनकी अगर कंपनी है तो आपको पता है जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, कंपनी उसमें लगाती हैं। ठीक है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और लोग उसे परचेज करते हैं, और क्या कहते हैं, उनकी जो शेयर मार्केट है, डी मार्केट में उनका जो शेयर प्राइस है वो बढ़े। ठीक है, आपने देखा अगर जो शेयर मार्केट को जानते हैं, ठीक है, सट्टा बाजार को जानते हैं, उनको ये सब पता होगा। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर डिसाइडेड बाय, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मार्केट सब कंपनीज है या फाइनेंस में जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या कंपनीज होती है वो सब यही चाहते हैं कि जो उनकी शेयर की जो वैल्यू हो वो क्या हो, बढ़ जाए। तो इन्होंने इस प्रश्न में क्या बोला है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर डिसाइड, जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा उसे निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा बी पार्ट, द इन्वेस्टमेंट मार्केट, ठीक है। जो निवेश बाजार होता है दोस्तों वही से तय करता है कि शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी कम होगी, ठीक है। जो इसको आधार होता है किसके बेस पे जो बढ़ती करती है वो एक अलग है, ठीक है, वो इसको बाद में हम कवर करेंगे। तो जो शेयरों का जो बाजार का मूल्य होता है, ठीक है, जो शेयर मार्केट की जो शेयर वैल्यू होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट या फिर निवेश बाजार के द्वारा तय किया जाता है। तो यह है इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश आर फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल एसेट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल एसेट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों हमारा बोथ ए एंड सी, यानी कि जो बॉन्ड्स एंड जो स्टॉक्स है वो हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। और फाइनेंशियल एसेट्स हमारे क्या होते हैं, जिन पे क्या हो डायरेक्ट, जिन पे डायरेक्ट क्या हो ऑनर का हक हो, ठीक है, जिन पे डायरेक्ट क्या हो ऑनर का हक हो, ठीक है, जिन पे डायरेक्ट ऑनर का हक हो वो होते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल एसेट होते क्या हैं, फाइनेंशियल जो एसेट होते हैं वो हमारे लिक्विड्स एसेट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे लिक्विड एसेट होते हैं। जैसे इसकी मैं अगर आपको और एग्जांपल दूं तो फाइनेंशियल एसेट में अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो आपको कौन कौन से और मिल सकते हैं, अगर आपको वो पूछे हैं तो आपने वो आंसर देने हैं। जैसे जो कैश है हमारा वो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, जो स्टॉक है हमारा ये मैं आपको बता चुका फाइनेंशियल एसेट है, बॉन्ड हमारा फाइनेंशियल एसेट है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमारे, ठीक है, वो भी हमारे क्या होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। और जितने भी हम बैंक में जो पैसा जमा करवा के रखते हैं, बैंक डिपॉजिट होता है जो हमारा, वो ही हमारा क्या होता है फाइनेंशियल एसेट्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें याद रखनी आपको, इनमें क्या पता आपको ये ऑप्शन ना मिले जो मैंने आपको बताया वो ऑप्शन मिले, तो याद रखना ये भी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपनी एवरेजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, ठीक है, जो कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट है कैपिटल की वो क्या है इनमें से, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा इस प्रश्न का सी पार्ट, ठीक है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर एंड ऑल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है, जितनी भी जो एवरेज कॉस्ट है शेयर की या फिर जितने भी सोर्स हैं लॉन्ग टर्म फंड में जितने भी हैं उनकी जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, द कंपनी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो कंपनी पे पूरा प्रभाव डालती है। अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह का एसेट होता है जो क्या होता है कंपनी का होल्ड करती है, जिसे एक साल से ज़्यादा उसको होल्ड करना पड़ता है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म में जैसे आपको पहले बता चुका, लॉन्ग टर्म तो वही होता है ना जिससे आपने एक साल से ज़्यादा होता है। अब ऐसा तो नहीं आपने आज अगर कोई चीज़ खरीदी कल आप बेच दो, या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद खरीद दो, बेच दो सॉरी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वही हुई जैसे आप एफडीज करवाते हैं, ठीक है, और भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं वो हमारी क्या होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की, ठीक है, किसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो कंपनी की, वो कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, कंपनी की रिकॉर्ड की जाती है एसेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग इज इक्वल टू, जो हम कॉस्ट रिटेन करते हैं अर्निंग उससे वो किसके बराबर होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर, ठीक है, क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होता है। अब दोस्तों आपको ये बता दूं कि रिटेन अर्निंग क्या होता है हमारा, रिटेन अर्निंग हमारी वो होती है, रिटेन अर्निंग की जो लागत होती है वो शेयर होल्डर जितने भी होते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया जो स्टॉक मार्केट को जानते हैं उनको पता होगा, शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं उनसे जो अर्जित की हुई जो कमाई होती है वो हमारी कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, याद रखना दोस्तों इसको भी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेयर्स हैविंग नो फेस वैल्यू, ठीक है, ऐसे शेयर जिनकी कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती है उन शेयर्स को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उन शेयर्स को कहा जाता है इस प्रश्न का ए पार्ट, ठीक है, नो पार स्टॉक, ठीक है, यानी कि नो पार स्टॉक, जिसका मतलब होता है कि इस शेयर्स की कोई भी फेस वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। नो पार स्टॉक का मतलब क्या होता है, इस शेयर आपको उल्टा ही पूछ सकते हैं कि किसकी नो जो फेस वैल्यू नहीं होती, जैसे ये पूछा है
तो ठीक है, आपको उल्टा ही पूछ सकते हैं। तो नो जो पार स्टॉक है उसका मतलब होता है कि इसकी कोई भी फेस वैल्यू नहीं है। और ये वाले जो शेयर है वो कहाँ पे इशू किए जाते हैं, ये तो फिलहाल भारत में इशू नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों ये इशू किए जाते हैं करंटली यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, यूके में और कनाडा में, ठीक है, जिसकी कोई फेस वैल्यू यहाँ यहाँ पे इन 3 कंट्रीज़ में इसको इशू किया जाता है, याद रखना ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द डैश इज़ ए विंडो थ्रू विच द इन्वेस्टर कैन सी द कंपनी, ठीक है, इनमें से कौन सा इसका विंडो है, ठीक है, इसमें से ऐसी कौन सी विंडो है जिसमें इन्वेस्टर जो अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कंपनी की पूरी जानकारी उस चीज़ से मिल जाएगी, उस विंडो से मिल जाएगी। तो क्या होता है वो, सिंडिकेट ऑफर, आईपीओ, प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ रूल। तो दोस्तों वो होता है हमारा प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। जो प्रॉस्पेक्टस होता है हमारा, आपने देखा होगा एक प्रॉस्पेक्टस होता है वो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे पूरी नॉलेज होती है। तो दोस्तों आपने अगर जो इग्नो को जानता होगा, इग्नो की तरफ से भी एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है जिसमें सब सब्जेक्ट्स की या सब कोर्सेज की पूरी डिटेल, फी, पूरा टाइम पीरियड, क्रेडिट, सब कुछ बताया गया था, ठीक है। तो जो ये वाला कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस है इसमें पूरी कंपनी की नॉलेज होती है, ठीक है, कंपनी कितने डेट में है, कितने कर्जे में है, उसके मालिक का कितनी उसकी परसेंटेज में है, वो अपने शेयर्स में कितनी अपना विश्वास रखता है, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें बताया। और कंपनी कितने, अगर इसको आप खरीदना चाहते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और आपको डेट से जो भी और डिवेंचर जून से सब कुछ उसमें बताया गया होता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉस्पेक्ट है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, जो पूरी कंपनी की डिटेल हमें प्रदान करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज इज आल्सो नोन एज। तो दोस्तों आपको बताना फाइनेंशियल लीवरेज, इसमें फाइनेंशियल लीवरेज को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल लीवरेज को और क्या कहा जाता है, इस प्रश्न का ए पार्ट, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ये वो बैलेंस होता है जिसमें हम अपना पैसा या फिर हमारे पास यहाँ अपना पैसा या फिर हम कहीं से पैसा अपना कर्ज उठा के इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में विदाउट जानकारी या जानकारी हो भी, ठीक है, हम पैसा लगाते हैं और हम उसमें से पैसा अर्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 रुपये है, ठीक है, या फिर 100 रुपया हमने उधार लेके क्या कर दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट है तो वो हमें डेफिनेटली हमें प्रॉफिट ही प्रदान करेगी, हो सकता है वो हमें नुकसान भी दे, लेकिन जो हमें अर्न प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट हमें देती है, वो क्या होता है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये जुआ भी होता है, ठीक है, एक गैम्बलर भी होता है ये, ठीक है, ये भी याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल, इनमें से कौन सा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो दोस्तों वो है हमारा, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों इस प्रश्न का डी पार्ट, ठीक है, इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन प्रदान होगा, वो हमें ये इंश्योर नहीं करती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर प्राइमली, ठीक है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है वो प्राइमली क्या होती है, वो होती है दोस्तों हमारी शॉर्ट टर्म, ए पार्ट इसका शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जो कुछ ही समय में विद इन ईयर के अंदर हमें जिसे सोल्ड भी कर सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जैसे स्टॉक है, जो गवर्नमेंट के स्टॉक होते हैं, म्यूचुअल स्टॉक होते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना, हमारा आज का वीडियो यही था। तो आई होप का आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।